मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर जिस तरीके से उनको लेकर जो विवादित बयान पूरे देश भर में जारी है, महिलाओं का दिल तासुर लेता है, क्या कुछ महिलाओं को आपने सिखाया? आई थिंक मेरा एक मकसद यहाँ पे आना वॉज दीन की तालीम और दीन समझना, दीन जानना, एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन टुडे। और जो बाकी की चीजें वो तो दुनिया में कयामत तक चलती रहनी है, बट आवर पॉइंट इज टू बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड लव एंड द रियल टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज फॉरगिवनेस एंड दैट इज लव। सो आई थिंक मैं हमेशा इन चीजों में बिलीव करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन भड़काना एंड गुस्सा कराना, बट आई बिलीव इन कि जो इंसान रिश्ता तोड़ता है उसे वहां उन्हें रिश्ता जोड़ के दिखाओ। सो आई थिंक दैट इज व्हाट, यही चीजें जो हमारे नबी ने हमें सिखाई है और वही चीजें हमें आगे लेके जानी है। मैडम, दुनिया भर आप सफर करते हो, मुमरा में किस तरीके से लगा, महिलाओं का किस तरीके से रिस्पॉन्स था आपको? जी बहुत अच्छा था, एंड आई थिंक मुमरा में दीनी माहौल भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, एंड दैट इज द रीजन मैं हमेशा चाहती थी कि मैं मुमरा आऊँ, लेकिन कभी कुछ बन नहीं पा रहा था। पर जब इस बार बना तो आई वाज लाइक नहीं, डेफिनेटली मुझे जाना है। माशाल्लाह से देयर वाज ह्यूज क्राउड, आई थिंक 3000 प्लस हमने क्रॉस किया था आज, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू नो पीपल वर अटेंटिव, इतने टाइम से बैठे थे, सुने, तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक तालीम एक ऐसी चीज़ है कि लोग ज़्यादा हो या कम हो, हमें एज ए इंडिविजुअल अटेंड भी करना चाहिए एंड एज ए स्पीकर जाना भी चाहिए, बिकॉज जो भी सीखो सीखना इज इम्पोर्टेंट। सना मैम, जब इनके बीच गए आप, तो इल्म किस तरह से वो चाह रहे थे, किस तरह से आपने उनको सिखाया? मुझे नहीं पता वो क्या चाह रहे थे, बट आई होप जो भी मैंने उन्हें बताया है वो बेनिफिशियल हो, एंड ये बेसिक चीजें जो हमारी डेली लाइफ में होनी चाहिए एज अ मुस्लिम, एज ए ह्यूमन, इंसानियत के तौर पे। तो आई थिंक वही चीजें जो मैंने की है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे महिलाओं को, खास करके देश भर में जितने भी लोग रह रहे हैं, आपके माध्यम से क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से शांतता को जो बहाल रखा जाए, पीसफुल रखें? ऑफकोर्स आप जितना पीसफुल रहोगे उतना ही पीस मेंटेन रहेगा, एंड जो एक्शन का रिएक्शन, ऑब्वियसली पीपल एक्सपेक्टेड टू बी लाउड एंड क्रेजी, बट आप जितना कूल रहोगे और सिचुएशन को जितना कूलली हैंडल करोगे और उसका इंटेलेक्चुअल यू नो क्या कहते हैं, उसका वो निकालोगे, तो आई एम श्योर अच्छे से ही रहेगा। आपने पैगंबर के बारे में जो रामगिरी महाराज ने कहा था, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया कि जो उन्होंने कहा वो सही था, क्या मैसेज था? सी ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम आपको बुरा लगेगा बिकॉज इज योर प्रॉफिट, सो देयर इज नो वे कि मैं बोलूंगी नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, देन आई एम लाइंग ऑब्वियसली, बट जाहिर सी बात है मैं चाहूंगी कि रामगिरी साहब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े और जाने कि वो एक्चुअली है क्या और उनका मैसेज क्या है। सो आई एम श्योर अगर वो दिल से पढ़ेंगे तो उनका भी जो ये नजरिया है बिल्कुल चेंज होगा। एक आखिरी सवाल ले लो, युवती लड़कियां अल्लाह के करीब ज्यादा से ज्यादा कैसे जाए, क्योंकि इल्म से दूर होते जा रही थी? आई थिंक वो हमें घर में भी एक माहौल बनाना पड़ेगा, बिकॉज आप सोचोगे कि हम बच्चों को सिर्फ मदरसा भेज दें या सिर्फ बुक्स पढ़े वो, बट जब तक हम घर में एज अ पेरेंट्स माहौल नहीं बनाते हैं, बच्चा उस चीज़ को फॉलो करने के लिए मुश्किल होगा। तो हमें एज अ पेरेंट भी हमें अपने घर में वो माहौल बनाना है, बच्चों को दीन मोहब्बत से सिखाना है और डरा के नहीं सिखाना है, यू नो जो मोहब्बत से एक्चुअली दीन स्प्रेड हुआ है वैसे सिखाना है, तो इंशाल्लाह बच्चियां बिल्कुल फॉलो करेगी, क्यों नहीं, इजीली समझेगी। आज मुमरा में जो है अल्पसंख्यक जो महिला है उनके लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। इसके अंदर खास करके जो देश भर में जो जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर जो बयान दिया जा रहा है उसको लेकर महिलाओं को संबोधित किया है। मुफ्ती होने के नाते क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं पहले तो अपनी बात को शुरू करता हूँ। मुझे मौलाना कहा करे, मैं मौलाना हूँ, मुफ्ती लोगों ने मशहूर कर दिया है। आपको बड़ा प्लेटफॉर्म है तो मैंने कहा अभी कह दूँ, बन रहा हूँ, बना दे अल्लाह। अब बात ये थी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ कहेगा उससे वो हो नहीं जाना है ना। 1447 47 ईयर्स हो गए, 14,000 साल भी हो जाए, लेकिन वो अपने सिफात के साथ, अपने कमालात के साथ वो जिंदा है। हमारी ज़िंदगियाँ उनकी नमूना है। हमें अच्छा इंसान बनाना उन्होंने सिखाया है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की मोहब्बत हमें हमारे नबी ने सिखाई है। हम अपने मुल्क से वो वफादारी करते हैं कि इस मुल्क के लिए हमारा खून बह जाए, इस मुल्क के लिए हमारा सब कुछ लुट जाए, वो हमारे नबी ने सिखाया है। तो उस नबी की ज़िंदगी कितने आगे होगी, जिसको जो खालिक, जो मालिक है, अल्लाह है, जो पैदा करता है, वो खुद कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अब सारी दुनिया के लिए रहमत हो, इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात बतलाऊँगा कि वो बैठे हुए थे अपने साथियों के साथ, तो डेड बॉडी जनाजा जिसको बोलते हो जाने लगा, तो खड़े हो गए। तो किसी ने कहा कि ये यहूदी का जनाजा है। आपने कहा ये यहूदी नहीं, मेरे ऊपर इंसान होना ज़रूरी है। हमारे नबी ने दूसरे सारे मज़ाहिब की इज़्ज़त करना हमें सिखाया है, सारे मज़ाहिब के स्कॉलर की इज़्ज़त करना हमें सिखाया है, सारे मज़ाहिब के जितने मकामात हैं, मंदिर,
मस्जिद, चिड़ियाघर, जितने उन सब की इज्जत करना हमें सिखाया। और फिर हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें मोहब्बत के साथ रहना है। एक सदियों की तारीख़ है इस मुल्क की, यानी हम अपनी तारीख को जहाँ देखते हैं इस्लाम की, वहाँ इस मुल्क की तारीख को देखते हैं। तो बस मैं एक ही बात कहूँगा कि इस प्रोग्राम का उन्वान ही ये था कि मोहब्बत फैलाओ, नफरतें पहले ही बहुत है। सर लेकिन जिस तरीके से महिला जो रहती है मस्तूरात रहती है, उसका दिल जो नरम रहता है, अगर इनके दिल में अगर बात सही तरीके से आ गई तो आने वाली बस नस्लें भी बात सही। ये जो प्रोग्राम था ना, इसका मतलब ये था कि हमारे घरेलू जिंदगी सही हो जाए। हमारे नबी ने एक अच्छा इंसान बनाने को कहा है। अगर अच्छे इंसान होंगे तो जो आपने बहनों की बात की, तो वो अच्छी बीवी भी होगी, अच्छी माँ भी होगी, अच्छी बहन भी होगी, अच्छी बेटी भी होगी। आज देखिए माशरे के अंदर बेहयाई कितनी है, घर छोटी छोटी बातों में तलाक हो रही है, बेटी माँ की नहीं सुनती। पहले होता था कि बेटा बाप की नहीं सुनता, अब उल्टा हो गया, बेटी माँ की नहीं सुनती। तो अगर अच्छे इंसान होंगे तो ये सब रिश्ते अच्छे से गुजरेंगे। तो ये प्रोग्राम इसीलिए था कि हम अपने नबी की ज़िंदगी को अपनाएं और उस ज़िंदगी के साथ अपने घर को अच्छा बनाएं, अपनी फैमिली को अच्छा बनाएं, अपने रिश्तेदारों को अच्छा बनाएं, अपने अड़ोस पड़ोस को अच्छा बनाएं, अपनी पूरी सोसाइटी को अच्छा बनाएं, पूरे मुल्क को अच्छा बनाएं। और अगर एक औरत बनती है तो एक पूरा घर बनता है, और यही औरत एक मुल्क को भी बनाने वाली बनेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि मोहब्बत का पैगाम जहाँ तक हमारा जाए, मोहब्बत का पैगाम जाए।